भगवान की वाणी कोई असत्य कर सकता? सृष्टि में सब पैदा हुआ है जो सत्य सच्चिदानंद के सिद्धांत को काट दे? अरे केवल नाटक। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हो करे छू देव जंतु बांधवा से डायने से खत्म, तुम्हारी किडनी सही हमें दिखाओ, फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी समर्पित हो जाओगे तो आपकी कैंसर का बात भी ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट साथ में है, किडनी और मेरी ये लीवर बिल्कुल खत्म हो चुका था और ये रिपोर्ट देख लो। परमात्मा ने आशीर्वाद देते ही वहीं से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरी ऐसे बदल दी पीजीआई रोहतक में, जैसे आप अपनी आंखों से देखो। जीवन रूपी खेत में कर्म ही आपका बीज है, कम हो या ज्यादा काटना आप ही करो। आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। पुत्र मकसद है वो घोर पाप का भी नाश कर देता है। घोर पाप के और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान। प्रेमानंद जी महाराज की खुली चुनौती, पूरे विश्व को किया चैलेंज। कहा दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कर्मों के लेख को मिटा दे। अगर कोई ऐसी शक्ति है दुनिया में, आए और हमारी किडनी ठीक करे। कुल मिलाकर प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि कर्मों का फल तो भोगने से ही समाप्त होगा। दूसरी तरफ देवकीनंदन ठाकुर जी का भी यही कहना है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पर दोनों संतों को झूठा साबित करते हुए एक संत ने विद प्रूफ प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। सबसे पहले सुनते हैं प्रेमानंद जी महाराज के विचार। ये भगवान की वाणी कोई असत्य कर सकता? सृष्टि में सब पैदा हुआ है जो सत्य सच्चिदानंद के सिद्धांत को काट दे? अरे केवल नाटक। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हो करे छू लेव जंतु बांधो हाथ से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही हमें दिखाओ, फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो। बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। तो अभी आपने सुने प्रेमानंद जी महाराज के विचार और आइए अब सुनते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। जीवन रूपी खेत में कर्म ही आपका बीज है, कम हो या ज्यादा काटना आप ही को है। आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। तो अभी आपने दोनों संतों के विचार सुने। दोनों ही संतों के विचार बिल्कुल एक जैसे थे। और आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। आखिर इनका इस विषय पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये देखे थे विद्वान, जैसे किसी मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा जाने थे, वेदों का न कख भी पता नहीं। वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। अब दिखाते आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है। देख कमाल की बात है, युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, अन्नस्य अन्नस्य एवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर
अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस्य माने अपराध के, एनस्य अवैधनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है, वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है। तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जाए, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये नो का नो लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में, और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहां पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित है नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं, और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सके। अब यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के। एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के
दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। उस तत्व ज्ञान को, अपनी महिमा को परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और इस काल भगवान ने इन सब की बुद्धि अपने हाथ में ले रखी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है ये कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है। अब जैसे जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनकी ताकत खत्म कर दूं, जब चाहे दे दूं। जैसे श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसमें बुद्धि ऑफ कर दी काल ने श्री रामचंद्र जी की। उसको ये नहीं पता मेरी पत्नी कौन उठा ले गया। और उधर से ऊपर से पार्वती और शिव देख रहे थे। शिव जी ने प्रणाम किया, रामचंद्र जी रो रहे थे, डकरा रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने देखा वो तो एक व्यक्ति है, रो रहा है। भगवान कभी रोते हैं? मैं नहीं मानती ये भगवान है, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। अब कहने का भाव ये है कि वो कथा अधिक ना बढ़ाएं। पार्वती जी भगवान शिव जी से के समय तक बोली कि नहीं, सामने कहने लगी मैं नहीं परीक्षा लूंगी, लेकिन थोड़ा सा भी आंख में चुन्नी होती, वो सीता रूप बना के पहुंच गई, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखते ही बता दिया कि हे दक्ष पुत्री, यहाँ कैसे आई? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? वो शर्मिंदा होगी, ओहो सचमुच आप तो भगवान हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब वहाँ उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने, वहाँ तो उसको तो पहचान लिया कि तू सीता नहीं पार्वती है। और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। फिर उसकी खोज करी, जैसे किसी की गाय गुम हो जा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। फिर किसी ने बता दी राउंड उठा ले गया, जब जाकर वहाँ ढूंढी। जैसे अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे और पूरा यादवकुल आपस में लड़कर मर गया दुर्वासा जी के श्रापवश। श्री कृष्ण जी दुर्वासा के श्राप का भी नाश नहीं कर सका। उसमें केवल औरतें शेष रहेगी, नर यादव सभी मर गए। जो गर्भ में थे वो बच्चे तो शेष थे ही। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी औरतों को वहां ले जाओ, यहाँ लोग नर पुरुष रहे नहीं, आसपास ये जंगली लोग इनकी इज्जत बेइज्जती करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनको लेकर चल पड़ा। रास्ते में बिल्लों ने पीटा, गोपियां ले गए, औरतों को ले गए, कुछ के गहने सारे तोड़ दे गए। और अर्जुन के हाथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था। वहां उठा भी नहीं, उससे खड़ा खड़ा पिट रहा है बिल्लों से। तब अर्जुन रो रहा है कृष्ण को कि कृष्ण बड़ा छलिया था, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन था, हमारे साथ इसने छल ही छल किया। मैं मना करूं था महाभारत में नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ा कर छोड़ा। अब महाभारत में मुझे शक्ति दे दी, मारूं था एक मरे थे 20। आज वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष, आज मैं कांप रहा हूं खड़ा खड़ा, मुझसे उठ नहीं रहा। अब परमात्मा कहते हैं तुमने मूल का पता नहीं, विघ्न की जड़ कौन है? श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो यू काल ब्रह्म, इसके हाथ में रिमोट है सबका।
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये जितने भी ऋषि महर्षि ये वर्तमान के मंडलेश्वर पाकरे और सतलोक की महिमा गावे, इनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबने काल भगवान ने। अब ये देखे ऋषि वेद बताते हैं भगवान घोर पाप भी काट दे, दान करने से पाप कटे, और प्रतिदिन के करे हुए कर्मों का भी डेली नाश होता है इस भक्ति के करने से। जैसे साबुन कपड़े का मैल लग गया, साबुन लाया साफ हो गया। हम डेली सत भक्ति करते हैं, इससे जो अनजाने के कर्म होते हैं वो भी पाप नाश होते हैं हमारे, और प्रारब्ध तो होने होने हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान, जैसे किसी मोतिया बंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा जाने थे, वेदों का कख भी पता नहीं। रिपोर्ट साथ में है, किडनी और मेरी ये लीवर बिल्कुल खत्म हो चुका था, और ये रिपोर्ट देख लो। परमात्मा ने आशीर्वाद देते ही वहीं से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरी ऐसे बदल दी पीजीआई रोहतक में, जैसे आप अपनी आंखों से देखिए। नमस्कार सर। सच साहेब। सर आपका क्या नाम है? जयफूल दास खटक। जयफूल जी, आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2005 में, फर्स्ट में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जी जितनी भी इस दुनिया में भक्ति हैं सभी सारी भक्ति करते थे, जो भी कोई भी हमें बहका देता था वही भक्ति करते थे। शेरा वाली की पूजा करते थे, विष्णु देवी की भी करते थे, और हम ये माता पूजते हैं घर में, जो भी बता देता था वो ही करते थे। हम पाथरी भी जाते थे, मुरथुड़ भी जाते थे, वहाँ जाके माथा टेकते थे और जैसे भी अपने घर आ जाते थे। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, आप तीर्थ व्रत करने भी जाते थे, तो सर ये सर भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हमें जी कुछ भी लाभ नहीं हुआ, दोनों परेशान होते चले गए। इतनी परेशानी आ गई कि हम ये बताएं, हमारी आर्थिक स्थिति, 2 बच्चे थे, बिल्कुल डैमेज हो गई कति बिल्कुल ही। और उसके बाद हमारी घरवाली बीमार हो गई, बीमारी के कारण मेडिकल चले गए पीजीआई रोहतक में। रोहतक में 2-3 साल लग गए। छोटे छोटे बच्चे थे, न तो माँ बाप न भाई बंद कोई भी नहीं हमारे पास जाता था। हम बड़े दुखी हो गए। उसका ऑपरेशन हुआ किडनी का, और उसमें से पथरी निकाली थी। उसका जख्म नहीं भर रहा था, पेट के अंदर काटी हुई थी और उसके टाके भरे हुए थे, वो खुल गए थे। वो कहीं भी डॉक्टरों से सभी ने हमारे को ये कह दिया था अपने घर ले जाओ भाई, ठीक होएगी नहीं, अब इसको कैंसर हो गया है। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज का हमें कोई पता नहीं था। रात के 12 बजे एक बहन ने नाम ले रखा था, वह बहन हमारे घर पर आई। उसने बोला भैया तुम हमारे आश्रम चलोगे? मैं बोला बहन जी हम दोनों जीते रहे तो सुबह हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन वो बहन ने बोला भैया ऐसा नहीं होगा, हमारे गुरुजी आपको ठीक कर देंगे, संत रामपाल जी महाराज आप उनकी शरण में चलिए। मैं बोला बहन जी हमारे पास तो किराया भी नहीं है। नु बोली भैया आपको हम अपने आप ही किराया भर के ले चलेंगे आपको। मैं कहा ठीक है बहन जी। उन्होंने 3 व्हीलर किया और नु बोली दोनों जने चलो। हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं उनके साथ चले गए। आश्रम का पता भी नहीं था हमें, गुरुजी का भी नहीं पता था। जो गेट पर भाई थे वो बोले भाई ये ऐसे ऐसे ये नियम है, नशा नहीं करना है। हम बोले भैया हम नशा तो कभी भी करते ही नहीं पहले भी, लेकिन हम बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। हमारी बीवी ख़त्म होने पर है और उस चिंता में
मेरे को अटैक हो गया था। मैं भी उसी बीमारी में दुखी था, छाती में बहुत दर्द रहता था, सांस भी नहीं लेने में मुझे दिक्कत थी। तो हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ऐसे बैठे थे, हमें नहीं पता था कि ये परमात्मा हो सकते हैं। हमें तो एक दर्द कटवाने के लिए गए थे, भाई हमारे आराम हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को नाम दीक्षा दी और गुरुजी ने हम अपने पास बुलाया। एक चरण के पास मैं बैठ गया, एक चरण के पास मेरी पत्नी बैठ गई। और गुरुजी ने, हमें पता भी नहीं था गुरुजी कहना है, लेकिन परमात्मा ने ऐसा, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को गले लगा लिया दोनों को। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रख के दोनों के, परमात्मा ने ये बोला, बेटा तुम ठीक हो जाओगे। उसी टाइम परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आशीर्वाद दिया और हम आशीर्वाद लेके चले। एकदम से तुरंत मेरे सिर का ये जो छाती का दर्द था, अटैक था, एकदम से बिल्कुल सेट हो गया और मैं खड़ा हो गया। और हमारी पत्नी जी 10 दिन में ही ये बगैर दवाई खाए जख्म भर गए और गुरुजी ने हमारे को जीवन दान दे दिया। उस समय हमें पता चला, हमें पता नहीं था एक ये पूर्ण परमात्मा है। जब हम ठीक हो गए 10 ही दिन में, तो हमें ये पता चला कि ये संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, ये समर्थ परमात्मा हैं। उसी दिन से परमात्मा की दया से हम, गुरुजी की दया हो गई, संत रामपाल जी महाराज की, हम दोनों बिल्कुल सही हो गए। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो आपको हार्ट अटैक आता था, वो ठीक हो गया। आपकी पत्नी को कैंसर की समस्या थी, कैंसर की बीमारी थी, वो ठीक हो गई। तो सर आपने संत रामपाल जी की बताई हुई भक्ति की, उसके बाद आपको कोई और शारीरिक, आध्यात्मिक या मानसिक लाभ हुए? हाँ जी, देखो हमारे पास मकान भी नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मकान बनवा दिया है। जो भी सुख सुविधाएं इस संसार की होती हैं, गुरुजी ने हमारे को वो प्रदान कर दी है। और 1 महीने पहले डॉक्टरों ने बोला तुम्हें काला पीलिया हो गया है, तुम्हारा लीवर खत्म हो गई है। वो हमारे पास पीजीआई रोहतक की रिपोर्ट भी है। और जिस टाइम वो डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम्हारी दोनों किडनी खत्म हो गई हैं, लीवर भी खत्म हो गया है और बचने के लायक नहीं रहे हो, तो उसी समय हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना कराई। गुरुजी बोले, बेटा डॉक्टर की सलाह ले लेंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट साथ में है, किडनी और मेरी ये लीवर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और ये रिपोर्ट देख लो, परमात्मा ने आशीर्वाद देते ही वहीं से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मेरी ऐसे बदल दी पीजीआई रोहतक में, जैसे आप अपनी आंखों से देख लो। ये कार्ड है पीजीआई रोहतक का, ये रिपोर्ट है जो इसमें डैमेज दिखाया गया है किडनी को और लीवर को। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई, उसके बाद की रिपोर्ट ये है जो बिल्कुल ओके है। ये किडनी की देख लो, 115 की जगह 121, कुल 21 हो गया है, जहाँ 115 दिखाया गया था। 6.8 की जगह 9 आया, पॉइंट सिर्फ 9। और एक डॉक्टर ने तो, जो भगत नरेश बन गया है, वहाँ पर इंडोस्कोपी करता है, उसने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का ये देख के नाम भी ले लिया। सर आपसे एक बात हम और जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको किडनी की समस्या थी, आपका लीवर और आपकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से आपने प्रार्थना की, आपका लीवर और किडनी ठीक हो गया है। तो सर आज का विज्ञान का समय है और जो बीमारी आपकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के मात्र आशीर्वाद से और उनकी बताई हुई भक्ति करने से ठीक हो जाती है। तो सर कैसे संभव है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। शास्त्रों में लिखा है जो वो परमात्मा जगत गुरु होगा, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु को भी बढ़ा देते हैं, उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें भी जीवन दान मिल गया है।
इस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है। इसके ऊपर 1.5 क्विंटल का 1 क्विंटल 56 किलो का गेट मैंने बनवा रखा है। उसको पेंट करके फर्श पे रखा हुआ था, सीधा खड़ा हुआ था और ये बच्चा वहाँ चला गया। उसके ऊपर इसकी मम्मी ने कोई बलियान इसका सुखा रखा था, वो उतारने लगा तो वो गेट ऐसे की ऐसे इसके ऊपर आ गया। और बच्चा कहता है, पापा जी मेरे ऊपर जब गेट पड़ने लगा मैंने गुरुजी देख गए और मैं सतनाम का जाप करने लग गया। मेरे ऊपर गेट आया और मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने दामोदर सेठ की तरह मेरा जहाज डूबता हुआ बचा लिया, क्योंकि मैं साकटों के बीच में रहता हूँ। अगर जो 1.5 क्विंटल का गेट बड़ा आदमी के ऊपर भी गिर जाए तो वो भी खत्म हो जाए, काट दे वो। और इस बच्चे के सिर्फ थोड़ा हा इतना ही कट लगा था और परमात्मा की दया से सिर के मंडासा मार के अपने आप मोटरसाइकिल पर बैठा। उसकी मम्मी रो रही थी। उसकी मम्मी बोली, बेटा क्या होगा? न बोला, तुमने ऐसे ही गुरुजी से, परमात्मा पे, संत रामपाल महाराज पे आज तक यही शिक्षा दी है गुरुजी ने, इतना ही विश्वास है, मेरे को विश्वास है, दृढ़ है। और मोटरसाइकिल पर अपने आप बैठ के मेडिकल रोहतक सिविल हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ तक बच्चा बोल रहा था, पापा गुरुजी साथ थे, मुझे सतनाम का जाप कर रहा था मैं, और वहाँ जाने के बाद मुझे पता नहीं, बेहोश हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? धीरज कटकदास। धीरज जी, अभी आपके पिताजी ने बताया कि आपके ऊपर एक 2.5 क्विंटल का गेट गिर गया था और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया तो आप बच गए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे हुआ था ये, क्या वाकया था? मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो सुबह 6 बजे नहा के मैं गेट से बलियान उतारने लगा तो गेट ऊपर पड़ गया, नीचे फर्श था। गेट ऊपर पड़ा जैसे ही तो मैंने सतनाम का सुमन चालू कर दिया और गुरुजी ने मेरे सिर के नीचे तकिया लगा दिया। साइड में 50 किलो गेहूँ रखे थे, गेट की धलक में वो भी उठकर गेट के ऊपर गिर गई और गेट गिरते ही मैंने रुका मारा, मम्मी आगे मेरे ऊपर गेट गिर गया। फिर मम्मी आई, मम्मी ने गेट उठाया तो मैं तुरंत निकल गया और बाहर खड़ा हुआ। फिर बेबे ने बताया कि इसके मम्मी इसको सर में खून आ गए, तो मैंने हाथ लगाया तो यहीं से बीच रहे थे और सिर यहाँ से फटा था तो खून काफ़ी निकल गया था। लेकिन फिर मेरे चाचा बाहर आए तो मोटरसाइकिल पर फिर हॉस्पिटल में ले गए तो जाते ही 9 टाके आ गए और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मैं बच गया। 9 टाके आए तो तब मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा हुई, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को दर्द भी नहीं होने दिया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो सर जी, ये मेरी पत्नी है जिसके कैंसर बताई थी डॉक्टर ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल रखी थी। किडनी का पत्थरी का ऑपरेशन किया था और यहाँ से यहाँ तक खोल दिया था, लेकिन वो टाके सीलते हैं ऐसे सीला तो वो टाके बंद नहीं हो रहे थे, खुद जब दोनों खुलते चले गए थे, इससे उन टाकों में पस बन के कैंसर हो गया था। और गुरुजी ने आशीर्वाद से ही, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, बिल्कुल कोई दवाई नहीं ली, आशीर्वाद से ही बिल्कुल स्वस्थ है। नमस्कार जी। सच्चाई भाई जी। बहन जी, आपका क्या नाम है? पूजा जी। आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से आए जी। बहन जी, अभी आपके पति ने बताया आपके पेट में पथरी बन गई थी और डॉक्टरों ने उसे कैंसर डिक्लेयर कर दिया था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब आए, नाम दीक्षा ली, तो आपको कुछ राहत मिली? मेरे जो पति बता रहे वो सच बता रहे, वो सच्चाई है। वो हमारे मैं का जो बता रहे हैं वो सच्चाई है, सब बीती हुई है। हम 5 साल तक पीजीआई मेडिकल में पड़े रहे थे, किसी माँ बाप भाई भावज किसी ने भी हमारा पता नहीं लिया था। एक संत रामपाल जी महाराज की ऐसी मेहर हुई है जो कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को जीवन दान भी दिया है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2005 में ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम इतनी सारी भक्ति करते करते, जैसे सोमवार का व्रत रखती थी, मंगलवार का, वीरवार का, सभी व्रत करती थी। हफ्ते में बहुत ज़्यादा व्रत करती थी और इतनी भक्ति करते करते भी हमारे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। लाभ की बजाय हमारे को कैंसर और हो गया था। आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति करते थे, व्रत करते थे, फिर भी उसके बावजूद भी आपको कैंसर की बीमारी लग गई थी,
लेकिन आज भी कुछ बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारे ऐसे व्रत करती हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे, बहन भक्ति करो तो संत रामपाल जी महाराज की करो, बाकी अपना व्रत पूजा में कुछ नहीं रखा है। ये जीवन अपना खराब हो रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज आए, ये अपनी भक्ति मुक्ति भी करते हैं अपने बच्चों की, जो इनकी शरण में रहेगा उसको पूरा लाभ देते हैं परमात्मा, और जिसकी मृत्यु होती है उसको भगवान जीवन दान देते हैं। और हम सच्चाई बता रहे हैं, अगर आपका यकीन नहीं आता हो तो हम अपना कमीज उठा कर भी दिखा देंगे, हम सारे कटे पड़े हैं। हम इतनी भक्ति करते थे तब भी हमारे को सुख नहीं हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतना सुख दिया है। पहले सुख तो मेरे जीवन का है, जो कि माँ आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, और मेरा एक छोटा बेटा भी हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 9वां महीना मेरे को लगा था, तभी मेरे को मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया था, आपको जीना चाहो तो आप एडमिट हो पीजीआई में, और नहीं जीना चाहो तो आप घर पर रहना। हमने कहा हम पूर्ण संत की शरण में गए हुए हैं, तब हमारी कैंसर ठीक कर दी है भगवान जी ने, तो परमात्मा ही करेगा जो कुछ करेगा, हम मरे या जिए, लेकिन हम मेडिकल तक नहीं जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज से एक बार हमने जाने के बाद प्रार्थना ही की थी। गुरुजी ने बोला, बेटा ठीक है, आप घर पर ही डिलीवरी होगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, आप भक्ति करो गुरुजी की। संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि आप कबीर परमात्मा की भक्ति करते हो बेटा, आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हमने बोल दिया था ठीक है गुरुजी, आपकी जो आज्ञा परमात्मा हम मानेंगे। और मेरा बेटा हुआ था, 10 मिनट में ही उनकी डिलीवरी होली थी, और हमारे को दर्द पीड़ की बिल्कुल भी सहन मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा था। हम बिल्कुल आज तक भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में बिल्कुल स्वस्थ है। आज मेरा बेटा भी 11 साल का हो चुका है। और जी हम सबसे पहले तो हम हरियाणा वाला से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, माता और बहनों और भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, ये सतलोक के भगवान आए हुए हैं, और आप भी आओ, अपना परमात्मा से मुक्ति और लाभ लो भगवान से। जो परमात्मा सुख देते हैं ना, वो कहीं सुख नहीं मिलते हैं, और आप भी आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबरों से आप जानकारी ले सकते हैं, उन पे जाके अपना नामदान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब।